आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जिससे कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखें, और आपको बता दें भाई, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी एनसीईआरटी आते हैं। लगभग 80% से भी ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन ही उठाता है। एक आध दो सवाल आती है जो कि भाई एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है। जैसे कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं ये सवाल तो आप नॉर्मली समझ गए होंगे कि आंशिक भिन्न में सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ अगर आपको हम ये वाली सवाल दिखाएं, एनसीईआरटी बुक की है और एग्जाम्पल की है। और आप सभी याद रखना भाई, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल की सवाल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये भी आपके जो है, आप यहाँ से भी समझ गए होंगे कि इसे आंशिक भिन्न तोड़ना। लेकिन ये सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में है, जो कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। भाई इसमें तो दिखाएगा नहीं कि कब कब पूछा गया। आप विद्या क्वेश्चन बैंक अदर कहीं देखेंगे तो उसमें दिखाता है कि भाई कब कब पूछा गया है। तो जब एक्स स्क्वायर दोनों मैच कर जाए, जब दोनों मैच कर जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको आंशिक भिन्न में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें हर से अंश में भाग देना होगा। तो ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। और आप सभी को बता दें, अगर आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर देख सकते हो। और भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की खासियत ये है कि वहां पर सारी सवालें आपके थंबनेल पर शो करती हैं। जो सवाल आपको लगे कि आ जाएगी, आप उस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और जो सवाल आपको ना है उसको देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो यहां पर देखिए, हर से क्या काम करेंगे, हम भाग देंगे। हर से हम भाग देंगे अंश में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, हर से हम भाग देंगे अंश में, सेम ऐसे जैसे आपके सामने किया गया। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है जब दोनों मैच ही कर रहा है तो ये लगभग एक बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो इससे हम इसमें गुणा करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, जब यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, प्लस में 5x है, और फिर ये भी प्लस से 1 है, और ये -6 हो जाएगा, क्योंकि जब चिन्ह बदलता है तो ऊपर वाली चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो -6 में से अगर हम एक को जोड़ें या घटाएं तो ये -5 ही आएगा। कुल मिला के आएगा कितना, -5 आएगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है देखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल। जो यहाँ पर आया है भागफल में, उसको हम यहाँ 1 लिखेंगे। ये कितना है, प्लस के साथ है, 5x माइनस का 5 है। अब इसके बटे में हर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, एक ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर हम dx लगा देंगे। अब इसे अलग अलग करेंगे तो एक dx अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस में ये यानी कि 5x माइनस का 5, इसके बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx अलग ब्रैकेट में हो जाएगा। इतना आप सभी के समझ में आया होगा, इतना तो आप सभी के समझ में आया होगा। अब क्या काम करिए, एक का समाकलन x हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रल 5x माइनस का 5 बटे में इसका आप गुणनखंड करिए, तो 3 दूनी 6, 3 2 5, यानी कि x माइनस का 2 आएगा और x माइनस 3 आएगा। आप लोग भाई गुणनखंड तो आता ही होगा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या काम करिए, यहाँ पर स्टॉप करिए, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पर इसको अलग से लेकर हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे। तो 5x माइनस 5 पूरे के बटे में क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3 है। इसको जब हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का भाई काफ़ी सिंपल रूल होता है। सबसे पहले a के बटे में पहला वाला हर कर दो, प्लस लगाओ, b के बटे में दूसरा वाला हर कर दो। अंश से मतलब नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करके हम लाएंगे पहले a और v का मान। तो हम क्या काम करते हैं, इसे हम समीकरण a मान लेते हैं, इसे हम समीकरण b मान लेते हैं। तो समीकरण b को सॉल्व करके हम निकालेंगे a और b का मान। तो यहाँ पर b मैच कर रहा है क्या, तो r कर देते हैं, यहाँ r कर देते हैं, यहाँ पर p कर देते हैं, ताकि इससे मैच ना करे। ठीक, ये p हो गया, ये r हो गया। तो कोई भी समीकरण आप मान सकते हो। इसको हम नोट कर रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल का, इन दोनों में अगर हम लघुत्तम ले तो x माइनस 2 x माइनस 3 का, तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारा कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, तो a में गुणा करा देंगे x माइनस 3 से, प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो b में हम गुणा करा देंगे x माइनस 2 से का। तो ये इससे हमारा क्या हो गया, कट गया, ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि हर दोनों का सेम और इक्वल लगा ही है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल, यहाँ पर क्या काम करिए, a x माइनस 3 इसको नोट कर लो, और b x माइनस 2 इसको नोट ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी, मतलब कंपेयर यानी कि तुलना करके भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी यहाँ पर x बराबर क्या, यहाँ पर क्या है, x -3 है,
मतलब यक्स के साथ यहाँ -3 है। अगर यक्स के जगह पर हम 3 कर दें तो 3 में 3 घट के 0 हो जाएगा, यानी कि ए वाला समाप्त हो जाएगा और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यक्स बराबर 3 रखने पर इसको अपने से रखना है यहाँ पर देखकर, अगर -3 है तो प्लस रखना, प्लस होता तो माइनस रखते। तो हर जगह रखना है यक्स का मान 3। 5 गुणे यक्स के जगह पर 3 होगा -5, तो ए यहाँ 3 - 3 हो जाएगा, प्लस में बी यहाँ पर 3 माइनस का 2 करेंगे, पंत यहीं का 15 होगा, माइनस का 5 इक्वल का 3 में 3 घटेगा 0, यानी कि सबका सब हो गया 0। फिर यहाँ प्लस आए है, प्लस को आगे लिखा नहीं जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा बी में कराएंगे बी, तो ये 10 बराबर बी आएगा। 15 में से 5 गए 10, 10 बराबर बी, यानी कि बी का मान कितना आ गया 10 आ गया। सेम ऐसे जैसे हम यक्स बराबर 3 किए हैं, यक्स बराबर यहाँ के हिसाब से 2 कर देना पड़ेगा 2 रखने पर। तो जब हम यहाँ पर 2 करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस का 5 होगा इक्वल। यहाँ पर जब 2 करेंगे ध्यान से सुनना, 2 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में 2 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, और -1 का गुणा ए में कराएंगे तो माइनस ए होगा। और यहाँ पर 2 करेंगे, 2 में 2 गए 0, 0 का गुणा कराएंगे सब 0 हटा दो, तो ये आ जाएगा हमारा 5 बराबर का माइनस ए, तो -5 बराबर का ए हो जाएगा, यानी कि ए का मान कितना आ गया -5 आ गया। तो सबसे पहले तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण आर से, तो ये हमारा 5x माइनस का 5 है, बटे में x माइनस 2 और x माइनस का 3 है। इंटीग्रल को भी हम साथ में लगाते चलेंगे। तो यहाँ पर a है, a की जगह पर माइनस का 5 करेंगे, और अपान में कितना है x माइनस 2 है, इंटीग्रल तो हमारा लगेगा ही, प्लस b की जगह पर 10 है, और बटे में x माइनस 3 इंटीग्रल यहाँ पर dx तो लगाना ही है। अब देखिए -5 अचर है, ये बाहर निकल गया। अच्छा आप ये सोचिए, अगर -5 को साइड में निकाल देंगे तो यहाँ पर एक बचेगा, ये इतना हो जाएगा dx, प्लस यहाँ से अगर हम 10 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ 1/x माइनस 3 हो जाएगा, साथ में क्या लग जाएगा हमारा dx लग जाएगा। अब उसके बाद ये होगा -5, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा x माइनस 2, यानी कि 1/x के रूप का हो तो ये log x में बदलता है, किस में जाता है log x में जाता है। तो ये log x की जगह पर x माइनस 2 होगा, प्लस में 10, ये हमारा जाएगा log x में, तो x की जगह पर x माइनस 3 है, प्लस का c यहाँ पर लगा देंगे। अब पुनः हम आएंगे इसमें रिटर्न, जहाँ पर भाई पहला वाला छोड़े थे समीकरण p में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण p से, क्या लिखेंगे हम समीकरण p से। तो जब हम समीकरण p में जाएंगे तो समीकरण p में जाएंगे तो पहला नंबर तो x लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो आप सवाल को उतार लीजिए एक बार भाई, पूरी सवाल यानी कि सबसे ऊपर वाली उतार रहे हैं, x² + 1 अपान में x² माइनस 5x + 6 dx बराबर, सबसे पहले x है प्लस में, x के बाद क्या है प्लस है, ये पूरा इंटीग्रल है, तो इसके जगह पर हम इसके जगह पर ये वाला नोट करेंगे, तो ये -5 है, तो ये काम करते हैं प्लस लगा दिए, तो ये प्लस वाला आगे लिख लो log x माइनस 3, फिर इसको लिखेंगे 5 माइनस का log x माइनस 2 प्लस का c, ये इसका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। जैसे आपको आगे पीछे नहीं करना तो आप इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कम से कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।